पिछले पार्ट में हमने देखा था मिन के डोपलगैंगर को जो कि दूसरी अर्थ से आया है। वो जो है मिन को मार के उसकी जगह इस अर्थ में लेना चाहता है। और यहाँ पे मिन जो है बचता बचाता एक जगह छुप चुका था नोआ नाम की लड़की के साथ। लेकिन यहाँ पे ये जो मिन का डोपलगैंगर है वो उसे जो है ढूंढने के लिए उसकी एक दोस्त को जो है लियोर करने की कोशिश करता है। तो पिछला पार्ट ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पे हम देखते हैं डोपलगैंगर मिन को, जिसने जो है मिन की तरह कपड़े पहने होते हैं और यहाँ पे बोल रहा होता है कि इसके कपड़े मैं बदल दूंगा जब मैं इसे मार दूंगा। फिर यहाँ पे वो देखता है हाना को जो कि अजीब सी बिहेव कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे डराने की कोशिश करती है। वो डरता नहीं है, लेकिन वो फिर भी समझती है कि वो डर चुका है। तभी यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये रियल लाइफ में और भी ज़्यादा क्यूट है। तभी यहाँ पे हाना पूछ रही होती है कि तुमने जो है मुझे मैसेज क्यों किया कॉल करने के बाद। यहाँ पे ये बात सुन के डोपलगैंगर मिन बोल रहा होता है कि मेरा फ़ोन आजकल अजीब सा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के हाना कहती है कि अच्छा तुम पार्कोर करते हुए फिर से तुमने अपना फ़ोन गिरा दिया ना। यहाँ पे ये बात सुन के मिन उसे बोलता है कि तुमने 2 दिन पहले मुझे कॉल क्यों किया था। यहाँ पे ये बात सुन के हाना कहती है कि पागल हो चुके हो क्या, तुमने मुझे कॉल किया था। अरे यहाँ पे मिन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे कॉल किया और यहाँ पे तुम कह रहे थे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे ये बात सुन के डोपलगैंगर मिन सोच रहा होता कि अच्छा 2 दिन पहले मिन ने इसे कांटेक्ट किया था। यहाँ पे वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के आना कहती है कि हाँ लगता है तुम कुछ और प्रॉब्लम में फंस चुके हो, तुम हमेशा जो है खुल के बात करते हो मुझसे, आज क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने ये बात करा। यहाँ पे हाना बोल रही होती तुम आजकल अजीब अजीब चीज़ों में फंसे हुए, जैसे कि डोपलगैंगर, वो बुचर वाला केस, तुम्हारा जो कोई एक काम करता था तुम्हारे साथ फ्रेंड वो मारा गया, ये सारी चीज़ें डोपलगैंगर ये सब बारे में बात कर रहे थे तुम आजकल। यहाँ पे ये बात सुन के डोपलगैंगर मिन सोच रहा होता है कि अच्छा ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है कि पर्सनल स्टफ से भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मिन कहता है कि मैं 2 दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकला जब से मैंने तुमसे बात की है। यहाँ पे ये बात सुन के हाना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे डोपलगैंगर मिन कह रहा होता है कि अच्छा ये उससे भी इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है और इसे ये भी नहीं पता है कि मिन अब है कहाँ। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। यहाँ पे हाना जो है अपनी चोट दिखा रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा हमारे साथ क्या हुआ। और यहाँ पे वो सारी स्टोरी बता देती कि उसे चोट कैसे लगी, कि एक अजीब सी बुढ़िया थी उसका पागल हो चुकी थी उस, और यहाँ पे उसने जो है स्टोर ओनर के ऊपर भी हमला किया था उस औरत ने, और यहाँ पे उसकी स्किन पूरी ब्लू कलर की हो चुकी थी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है डोपलगैंगर मिन शॉक हो जाता है और यहाँ पे पूछता है कि क्या ब्लू कलर की स्किन। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ ब्लू कलर की थी, जैसे कि मुझे समझ नहीं आया ऐसे क्यों है, और मुझे लगा कि उसके पास कुछ गड़बड़ ही है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वो पुकारते हुए जा रही थी। तभी यहाँ पे डोपलगैंगर मिन जो है हाना का हाथ पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम्हारी चोट देखने की दियो। यहाँ पे वो देखता है कि उसे कुछ खास हुआ नहीं है। यहाँ पे जो हाना है वो ब्लश करने लगती है। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि स्टोर ओनर और उस औरत का क्या हुआ। जहाँ पे वो बोलती है कि इस औरत का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन स्टोर ओनर के गले थोड़े बहुत स्क्रैचेस दे दिए थे। तभी यहाँ पे मिन जो है उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ये बस एक छोटा मोटा स्क्रैच है, मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपने करीब लाता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें बस स्क्रैच लगा और कुछ भी नहीं हुआ, और बुरी चीज़ें भी हो सकती है। तुम्हें जो है ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतने अच्छे जेनेटिक्स और इतना अच्छा ब्लड दौड़ रहा है तुम्हारे खून में। तुम्हें अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के हाना ब्लश कह रही होती है और कह रही होती है ये क्या कह रहे हो तुम। तब यहाँ पे मिन जो है ऊपर डोपलगैंगर वाला वो उठता है और कहता है कि मैं तो बस खेल रहा था तुम्हारे पास, मुझे जाना है। यहाँ पे वो बोलती है कि इतना जल्दी। यहाँ पे कहता है कि मैं जो है पूरा एक दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा, चलो मैं चलता हूँ क्यूटी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हाँ नहीं तभी शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे मिन चला जाता है और यहाँ पे अभी भी जो है ब्लश कर रही होती है हाना उसकी ये बात सुन के। डोपलगैंगर मिन जो है चाहता हुआ सोच रहा होता है कि जिस हिसाब से उस लड़की ने डिस्क्रिप्शन दिया है वो पक्का इन्फेक्टेड थी वो औरत। और यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो अर्थ 1 से जो है अर्थ 2 पे आई कैसे। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जब वो इन्फेक्ट होते हैं तभी भी उनके पास कुछ ब्रेन होता है ताकि वो जो है जंप इन करे अर्थ 1 से और 2 में। लेकिन उस लड़की को स्क्रैच पड़ने के बाद भी उसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, उसके आंखें अच्छी तरीके से काम करी थी, वो अच्छी तरीके से बात करी थी, उसके वुंड्स को भी कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा चांस है कि वो अभी बचे हुई और बाद में इन्फेक्टेड हो। और ये भी हो सकता है कि वो इम्यून है ये सारी चीज़ों से। लेकिन तब यहाँ पे डोपलगैंगर मिन का जो है सर दुख रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे जो है
अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ आगे बढ़ना होगा। तब यहाँ पे हमें हाना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन की ये सारी हरकतों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्लस कर रही है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये सब क्या कर रहा है मिन। लेकिन तब यहाँ पे उसे आवाज़ आती है और यहाँ पे पीछे मिन ही होता है ओरिजिनल में, जो कि पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो। तब यहाँ पे ये देख के हाना शॉक हो जाती है और यहाँ पे पूछती है कि तुम ये डायरेक्शन से कैसे आ सकते हो। यहाँ पे सारी सिचुएशन मिन उसे समझा देता है, जहाँ पे ये बात सुन के हाना शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे बोल रही थी कि इसका मतलब डुपलगैंगर असलियत में होते हैं। यहाँ पे मिन कहता है कि तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करती थी ना, देखो। यहाँ पे हाना कहती है कि मुझे सोचने दो, मेरा सर फट रहा है। यहाँ पे मिन बोल रहा होता है कि उस कमीने ने जो है मेरे बारे में बहुत अच्छी रिसर्च कर ली है। तभी यहाँ पे जो हाना होती है वो कह रही होती है कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने जो है मुझे मैसेज किया, नॉर्मली तो तुम मुझे कॉल करते हो, और ये वो बातें करने लगा। और यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है और क्या। जहाँ पे वो बोलती है कि उसने जो है मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा और मुझे जो है अच्छी तरीके से बात करने लगा। यहाँ पे ये बात सुन के मिन उल्टी कर देता है, जहाँ पे उसे गुस्सा आता है हाना को और कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुमने उल्टी क्यों की। तभी यहाँ पे वो अपना सर पकड़ लेता है मिन और यहाँ पे उसका सर बहुत जोर से दुखने लगता है। तभी यहाँ पे हमें नोआ का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो बोल रही होती है कि क्या तुमने अपना माइंड बदल लिया। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि हमारे पास कोई जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये बात सुन के नोआ कह रही होती कि अगर तुम एक लड़की के साथ आए तो तुम्हें वो टाइप के रूम में जाना चाहिए। यहाँ पे मिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे जो हाना है वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये दोनों इतने क्लोज है, और यहाँ पे मिन अपनी सारी प्रॉब्लम्स इन्हें बताता है। तभी यहाँ पे हाना बोल रही होती है कि मुझे जो है आपके बारे में सारी बातें मिन ने बता दी है, और यहाँ पे आपके प्रपोजल के बारे में कि आप जो है पैसे लेके उसके डबलगैंगर को मारोगी, लेकिन इसका क्या भरोसा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के नोआ बोल रही होती है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको मेरा नाम पता, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। तभी यहाँ पे वो अपना नाम बोलती है हाना, और बोलती है कि मेरा नाम हाना माँ है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसे नोआ पूरा सारी चीज़ें समझाते हुए कह रही होती है कि हर दुनिया में एक हाना होनी चाहिए, अगर उसकी जगह दूसरी हाना आ जाए तो ये बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के हाना बोल रही होती कि इसकी बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं आपको पैसे दे दूंगी या मिन दे देगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के नोआ कह रही होती है कि अच्छी बात है कि तुम मुझे अभी तक चोर नहीं कहा, और यहाँ पे मैं जो है अपनी चीज़ें जो है प्रिंसिपल और ट्रस्ट के बेसिस पे चलाती हूँ। तभी यहाँ पे मिन बोल रहा होता है कि हाना का हाथ देखिए आप, उसको जो है मेरे डुपलगैंगर ने कहा है कि उसके हाथ को जो कट लगा है वो क्रेजी वुमन ने काटा है, और ये लकी है कि ये बच गई इसके स्पेशल खून के बारे में। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है नोआ उसके पास आती है और यहाँ पे उसका हाथ चेक करने लगती है, और यहाँ पे अपने मन में हाना सोच रही होती कि सभी लोग मेरा हाथ क्यों चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हाना जो है अपनी सारी स्टोरी जो भी उसके साथ हुआ था वो बता देती है नोआ को, जहाँ पे नोआ ये स्टोरी सुनने के बाद कहती है कि ये परेशानी है। जहाँ पे हाना कह रही होती है कि अच्छा नोआ, तुम्हारे हिसाब से जो ओल्ड वुमन मुझे मिली थी वो शायद से पैरेलल वर्ल्ड से इन्फेक्टेड होके यहाँ पे आई है, या तो फिर उसे जो है किसी पैरेलल वर्ल्ड से जो इन्फेक्टेड होके आया उसने इन्फेक्ट किया है ना। अब ये बात सुन के जो है नोआ कहती है कि तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो है सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो और यहाँ पे तुम बच चुके हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो हाना होती है वो कहती है कि लगता है स्टोर ओनर वो भी जो है बहुत बुरी तरीके से चोटिल हुए थे उस बूढ़ी औरत के हाथ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि स्टोर ओनर, उसका क्या हुआ, क्या उसे जो है तुमने बाद में देखा चोट लगने के बाद। यहाँ पे ये बात सुन के हाना कह रही होती कि नहीं, लेकिन उस दिन ही सुबह में मैंने देखा था कि कोई डॉग हाउस में लेटा हुआ था, लेकिन मुझे लगा था कि कोई ड्रंक पर्सन है, और अगर मैं अब सोचने जाऊं तो मुझे लग रहा है कि वो शायद से जो है शॉपकीपर ही था। तभी यहाँ पे ये बात सुन के नोआ कह रही होती कि अच्छा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम मुझे बता सकते हो। आप ये बात सुन के मिन को याद आता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि जब मैं दूसरी बार अपने डुपलगैंगर से लड़ रहा था ना, तो मैंने जो है एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखा जो कि पर्पल कलर का सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा था। उसने जो है बीच लड़ाई में जो है उसे उठा के अपने जेब में रखा जब वो गिरा था, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो है डायमेंशन जंप के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड से। यहाँ पे ये बात सुन के नोआ को याद आता है कि ये तो वैक्सीन है उसी चीज़ की, यानी जिस बुढ़िया जो इन्फेक्टेड हुई है उसी चीज़ की वैक्सीन है, और 2 वैक्सीन बनी हुई है, और इसकी फर्स्ट टाइप है ये वैक्सीन, और ये जो है पैरेलल वर्ल्ड में बनाई गई है यानी अर्थ 1 पे। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो जो है मिन के डोपलगैंगर को पकड़ ले और यहाँ पे उस वैक्सीन को ले ले,
तो वो जो है अच्छी खासी डील बना सकती है इस अर्थ में, क्योंकि यहाँ पे पैंडेमिक अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे वो बोलती है कि ओरिजिनल मिन को जीतना होगा उस डोपलगैंगर मिन से। तभी यहाँ पे मिन का सर फिर से जो है दर्द लगने लगता है और यहाँ पे आना कह रही होती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे नोआ कह रही होती है कि उसके हाल पे उसे छोड़ दो, ये कोई बीमारी नहीं है। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है आना कहती है कि ये क्या कह रही हो, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मिन बेहोश हो चुका होता है। तब यहाँ पे हमें जो है जुंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और यहाँ पे वो हाना को एक मैसेज लिखता है कि आप जो है प्लीज़ हेल्प कर दो मिन की। और यहाँ पे वो मैसेज भेजने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसको नॉक की आवाज़ आती है और यहाँ पे बोलता है मॉम आप इतनी जल्दी आ गई। तब यहाँ पे जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो शॉक हो जाता है कि उसके घर में कोई आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है डोपलगैंगर मिन है। यहाँ पे डोपलगैंगर मिन कह रहा होता है कि मेरे पास पूरी रात पड़ी हुई नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है जुंग को बांध रखा होता है और यहाँ पे जुंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में क्या बात कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के मिन उसे जो है किक मारता है और यहाँ पे उसको कॉलर पकड़ता हुआ कह रहा होता है कि बताओ मुझे मिन कहाँ है और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बंद कर दूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, और यहाँ पे मैं मिन से उतना भी ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के डोपलगैंगर मिन कह रहा होता है कि जुंग जो है वो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जिसकी अब तुमने जगह ले ली है और यहाँ पे इसका मतलब तुम दोनों के बीच में भी अच्छा कनेक्शन होगा। क्या तुमने जो है मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है और यहाँ पे हम दोनों एक जगह से आते हैं तो तुम्हें जो है मेरी हेल्प करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में और कितना पता है। यहाँ पे ये बात सुन के जो मिन है वो से जुंग को पंच मार देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें ढूंढना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तुम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो न्यूज़ में। और यहाँ पे मैं और एक बार पूछता हूँ बताओ वो कहाँ है। यहाँ पे हम देखते हैं खाना को जो कि देखभाल कर रही होती है मिन की और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है कि मिन जो है ये सारी चीज़ों से गुजर रहा था और मैंने जो है इसकी बात पे यकीन नहीं किया, ये हमेशा जो है मिन के साथ ही क्यों होता है। तभी यहाँ से वो जो है नोआ से पूछती है कि क्या आप सच में लोगों को मारती हो और आपने जो है ये करियर क्यों चूज़ किया कि आप डोपलगैंगर को मारोगी और यहाँ पे अनदर डायमेंशन से हो आप ना। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या तुम घर नहीं जाने वाली। यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मेरा दोस्त खतरे में है और मुझे लगता है मुझे मिन की हेल्प करनी चाहिए और आपके बारे में मुझे जो है पता करना है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है नोआ बोल रही होती है कि मुझे बस ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और यहाँ पे वो जैकेट पहनते हुए बोल रही होती है ये बातें और बोलती है कि मैं अपनी जॉब को सीरियसली लेती हूँ और यहाँ पे मैं लोगों को मारती हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है और उसके लिए मैं कुछ पैसे लेती हूँ। नोआ है वो जा रही होती है और यहाँ पे हाना पूछती है कि आप जा कहाँ रही हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है नोआ कह रही थी मैं घर जा रही हूँ और तुम दोनों जहाँ पे रुक सकते हो यहाँ पे एक ब्लैंकेट भी है ले लेना और यहाँ पे मैं इतना तो भरोसा कर सकती हूँ कि तुम कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, है ना। नोआ ये बातें बोल के जो है बाहर चली जाती है और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बच्चे जो है कुछ खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसे देख के वो रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आदमी जो है उन्हें और खाना देता हुआ कह रहा होता है कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है और भी ऐसा ही काम करते रहना। तभी यहाँ पे एक छोटी लड़की उन्हें देखते हुए कह रही होती कि देखो डैड वो लोग जो है नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, हमारा डॉग भी जो है ऐसा बैठ के खाना नहीं खाता। जहाँ पे ये बात सुन के उसका डैड कहता है कि वो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में ऐसा मत कहो और उनकी तरफ उंगली पॉइंट मत करो। यहाँ पे नोआ जो है शायद से ये नोआ ही है वो बच्ची को देख रही होती है और यहाँ पे वो बच्ची जो है अजीब सा चेहरा बनाती है। वो बच्ची उसका डॉग और यहाँ पे उसके डैड जो है पेट सेंटर चले आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नोआ और उसके साथ और एक बंदा होता है जो कि भीख मांग रहे होते हैं ट्रेन के अंदर और यहाँ पे वो भीख मांगते हुए जो है आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे नोआ को शायद से ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ पे वो ट्रेन में एक एलईडी लगी हुई होती है, उसमें देख रही होती है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एंटी एजिंग ड्रग को जो है ग्रीन लिट कर दिया है। हमें यहाँ पे 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंटी एजिंग क्रीम की वजह से जो है पैंडेमिक स्टार्ट हो चुका है अर्थ 1 में। हमें जो है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ के हाथ में जो है द डायमेंशन लीप सीरीज DLS होता है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि इसी की मदद से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाते हैं ना। यहाँ पे ये बात सुन के एक टोपी वाला बंदा कहता है कि हाँ मुझे जो है ये एक अमीर घर में मिला जहाँ पे मैंने देखा कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उन्होंने अपने आप को मार लिया था। अगर ये चीज़ हमें मिली है तो इसका मतलब ये हमारी किस्मत है और यहाँ पे हमें जो है इसका ढंग से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उससे बच के टी से बच के। अगर टी को पता लगा कि हमारे पास DLS है वो हमसे लेने के लिए ज़रूर आएगा।
हमें जो है इसका ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए इन फ्यूचर। नोआ अपने मन में सोच रही होती है कि क्या कभी हम इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तभी यहाँ पे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं नोआ और उसकी गैंग के पीछे जो है इन्फेक्टेड लोग पड़े होते हैं और यहाँ पे एक बंदे का पैर स्लिप होता है और यहाँ पे उन्हें जो है इन्फेक्टेड लोग पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे टोबी वाले बंदे को जो है इन्फेक्टेड एक औरत ने जो है बाइट कर लिया होता है, लेकिन यहाँ पे हाना उसे बचा लेती है और यहाँ पे अपने साथ उसे ले जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम यहाँ से जाओ, देखो मुझे ऑलरेडी उसने काट लिया तो मैं बचने नहीं वाला, तुम यहाँ से भागो। तभी यहाँ पे डरे डरे जो है नोआ भाग रही होती है और भागते भागते जो है एक जगह पे रुक के रो रही होती है क्योंकि उसके सारे साथी मारे गए हैं। लेकिन तब यहाँ पे उसके ऊपर एक इन्फेक्टेड बंदा हमला करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे नोआ जो है अपना डीएलएस निकालती है और अपने कान में उसे प्रेस कर लेती है और यहाँ पे हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट हो चुकी होती है दूसरे डायमेंशन में। और यहाँ पे वो रोते हुए सोच रही होती क्या मैं जिंदा हूँ। लेकिन तब यहाँ पे उसका सर दुखने लगता है। अर्थ 2 में यानी मेन वर्ल्ड में आने के बाद जो है नोआ ढूंढने लगती है अपने जैसे दिखने वाली को ताकि वो उसे ख़त्म कर सके और यहाँ पे उसकी जगह ले सके। और यहाँ पे उसे लोकेशन मिल जाती है और यहाँ पे डरी डरी सहमी सहमी वो जो है पहले लॉक खोलती है उसका। और यहाँ पे जैसे ही वो एंट्री लेती है वो देखती है घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और यहाँ पे जो नोआ एक्चुअल नोआ है वो सोई हुई है। और यहाँ पे वो अपनी नाइफ निकालती है डोपलगैंगर नोआ और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे ख़त्म कर सकती हूँ। और तब यहाँ पे वो होश में आ जाती है नोआ ये वर्ल्ड ही। तभी यहाँ पे जो नोआ दूसरे वर्ल्ड से आई हुई होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम बीमार हो। तब यहाँ पे बीमार हुई सो नोआ कह रही होती है कि तुम तो मैं हूँ और क्या तुम यमराज हो और तुम जो है मुझे लेने के लिए आई हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो नोआ होती है वो शॉक हो जाती है और यहाँ पे जो बीमार नोआ होती है वो बोलती है कि मैं जो है बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे जो है फाइनली शांति मिलने वाली है, मैं जो है ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती, मैं जो है इसके बदले मारना चाहती हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे ख़त्म कर सकती हो। तो यहाँ पे ये बात सुन के जो है नोआ शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या ये इस दुनिया वाली मैं हूँ। और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं सोच रही होती कि मैं कैसी होंगी इस दुनिया में। और यहाँ पे मुझे पता लगा कि मैं जो है दोनों वर्ल्ड में भी सेम हूँ, एकदम ही पथेटिक। और यहाँ पे शायद से उसने जो है अपनी जो इस वर्जन को मार दिया है और यहाँ पे जाते जाते सोच रही होती है कि मुझे जो है इस लाइफ को ख़त्म करना होगा, मुझे जो है अपनी सारी पुरानी यादों को जो है पीछे छोड़ के एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी होगी, मुझे जो है अपना काम करना होगा, मुझे जो है ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। और यहाँ पे मुझे जो है पहले बहुत सारे पैसे कमाने होंगे और यहाँ पे मुझे बस जो है चोरी करना, किसी को मारना और भागना पता था। लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ल्ड में एक चीज़ सेम थी, क्लासी वर्क अगर हम करोगे तो बहुत ही आराम से रीच बन जाओगे, यानी चोरी चकारी की बातें कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे नोआ आराम से सो रही होती है। यहाँ पे मिन जो है अपनी नींद से उठ चुका होता है और यहाँ पे वो देखता है कि उसके बाजू वाले सोफे पे जो है हाना सोई हुई है और वहाँ पे नोआ भी होती है और कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा समय के लिए सोए थे। और यहाँ पे हाना उठ जाती है और यहाँ पे नोआ कह रही होती है कि मैंने जो है रात भर जो है इस बारे में सोचा और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है तुम्हारी हेल्प करूँगी, वो भी फ्री में। यहाँ पे ये बात सुन के मिन शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नोआ कह रही होती है कि एक कंडीशन पे ही, उसके पास जो भी होगा तुम्हारे डोपलगैंगर के पास वो मैं ले लूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि ठीक है, मुझे जो उसके चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको उसके पास से क्या मिलेगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो स्माइल करती है और यहाँ पे कहती है कि कुछ स्पेशल नहीं। ठीक है, फिर चलो हम प्लान के बारे में बात करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिन को जो है मैसेजेस आए होते हैं कि उसे कॉल आए हैं और यहाँ पे वो मैसेजेस चेक करता तो उसे पता लगता है कि चुंग के घर पे किसी ने आग लगा दी है और वो हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोपलगैंगर मिन ने ही जो है चुंग के घर पे आग लगाई थी। यहाँ पे मिन और हाना भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे उनके बाकी सारे दोस्त भी होते हैं और यहाँ पे उनसे उन्हें पता लगता है कि किसी ने जो है चुंग के ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद जो है उसने घर पे आग भी लगा दी और चुंग जब समय जो है घर में अकेला था। और यहाँ पे एक जो दोस्त होता है मिन का, वो कहता है कि ये जो है चोटों से तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का मानना है उसके ऊपर जो है साइकोलॉजिकली बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इसका। यहाँ पे ये बात सुन के जो हाना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पे मिन को पता होता है कि ये किसने किया है और यहाँ पे वो गुस्से में बाहर चला जाता है और उसके पीछे हाना भी चली जाती है। और यहाँ पे मिन कह
रहा होता है कि मुझे पता है उस कमीने ने ही जो एक काम किया है। जहाँ पे हाना कह रही होती है कि तुम शांत हो जाओ, अगर जुंग की मॉम को जो है ये सारी बातें पता लगी कि तो वो परेशान हो जाएगी। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि पहले तो जो है उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेरे डैड को हॉस्पिटल बैठाया और यहाँ पे जिम को तो मारने ही कोशिश की। और यहाँ पे हाना उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ में जो कैन होता है वो उसे उठा के पटक देता है। और यहाँ पे जो बाकी सारे मिन और जुंग के दोस्त है वो चले जाते हैं, लेकिन हाना मिन रुके हुए होते हैं। और यहाँ पे मिन के दोस्त कह रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि हम ग्रेजुएशन के बाद घूमेंगे, लेकिन इस तरह ऐसा नहीं सोचा था। तभी यहाँ पे मिन के ऊपर वो कंधे पे हाथ रखते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना मिन। और यहाँ पे उसके दोस्त चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो जुंग की मॉम होती है वो कहती है कि मिन और हाना तुम दोनों को जो है वापस घर चले जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हाना कहती है कि कहीं हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे ये बात सुन के जुंग की मॉम कहती है कि परेशान परेशान नहीं, मुझे थैंकफुल होना चाहिए तुम दोनों का। तुम दोनों जब भूते हो तो जुंग ज़रा खुश होता है। और तुम्हें पता है भी है जुंग ने जो है अपनी सारी मेमोरीज खो दी है, और यहाँ पे वो तुम्हारी फोटोज़ को देख के हमेशा तुम्हें याद करने की कोशिश करता है। और मुझे ये बात पता है कि उसे जो है कहीं ना कहीं ये बात का एहसास है कि तुम दोनों उसके दोस्त हो। और यहाँ पे उनकी जो है बचपन की फ़ोटो भी दिखाई जाती है। और यहाँ पे जुंग की मॉम कहती है कि मैं हमेशा जो है तुम्हारी थैंकफुल रहूँगी, तुम दोनों की, मिन और हाना। यहाँ पे हम देखते हैं जो जुंग है उसके बाजू ही उसकी मॉम सो गई होती है उसका ख्याल रखने के लिए। यहाँ पे हाना और मिन बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे अपने मन में हाना सोच रही होती है कि ये एक मिरेकल है कि जुंग जो है 11 महीने गायब होने के बाद भी लौटा है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए सोच रही होती है कि कहीं जुंग भी एक डोपलगैंगर तो नहीं है। सभी लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी यहाँ पे मिन उठता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे हाना कह रही होती है कि कहीं तुम अपने डोपलगैंगर को ढूंढने के लिए तो नहीं जा रहे। यहाँ पे मिन कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हाना कह रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं। यहाँ पे ये बात सुन के हाना कह रही होती है क्यों, क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकती, वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, तो शायद हम दोनों मिलकर उसे फंसा सकते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है मिन, और यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो है मुझे देखो किसी और की जान लेते हुए। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम जो है जुंग के पास रहो और उसका ध्यान रखो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो कहा कि तुम मेरे साथ आओगे। तभी यहाँ पे हाना अपने मन में सोच रही होती है कि क्या क्या वो सही में उसकी जान लेने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन को, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर आ चुका है और उसे रियलाइज़ हो चुका है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। और यहाँ पे उसके पीछे कोई आ चुका है, उसका सिलुएट दिखाया जाता है हमें। अब यहाँ पे उसकी तरफ वो रशिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मिन उससे पहले उसे जो है किक कर देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पे डोपलगैंगर मिन जो है आ चुका होता है और यहाँ पे कहता है कि ओह, तूने जो है मुझे चोट दे दी है। यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ मिन से कह रही होती है कि जो तुम हॉस्पिटल जा रहे हो वो एक्चुअली एक ट्रैप है मिन। तब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे डोपलगैंगर जो है मिन के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और यहाँ पे एक वॉल का सपोर्ट लेता हुआ जो है जंप करता है। और एक हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ कह रही होती है कि वो जो है तुम्हारे दोस्त जुंग को जो हॉस्पिटल भिजा के तुम्हारे लिए वहाँ हॉस्पिटल पे एक ट्रैप सेट कर चुका होगा तुम्हें जो है मारने के लिए। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं मिन ने जो है डोपलगैंगर को एक किक मार दी होती है, इसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। लेकिन हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे नोआ कह रही होती है कि वहाँ पे जो है तुम्हारा डोपलगैंगर होगा, यही तुम्हारा चांस है उसे ख़त्म करने का। अभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे डोपलगैंगर ने जो है मिन का पैर पकड़ के उसे पट्टा के दिया होता है और अपनी नाइफ निकाल के जो है उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो है मिन जो है उसे किक कर देता है और यहाँ पे उसी की तरफ भागता है। और यहाँ पे जो डोपलगैंगर है वो भी उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे मिन जो है 2 कचरे के कैंस जो है उसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पे कूदता फांदता जो है एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता और यहाँ पे वो देखता है कंस्ट्रक्शन साइट को और यहाँ पे उसी तरफ दौड़ रहा होता और उसके पीछे डोपलगैंगर भी आ रहा होता और बड़ी आराम से जो है मिन उस कंस्ट्रक्शन साइट की 3rd फ्लोर पे पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे डोपलगैंगर कह रहा होता है कि अच्छा 3rd फ्लोर, वो मुझसे भाग नहीं रहा, जितनी चाहे तुम उतनी ट्रिक आजमा लो मिन,
तुम जो है मुझे उतनी आसानी से नहीं मारने वाले। जैसे ही डोपलगैंगर थर्ड फ्लोर पे पहुंचता है, उसके ऊपर एक कैन आने वाला होता है, वो उसे टॉर्च कर लेता है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है एक बार पकड़ता हुआ उसे किक मारता है, जिसकी वजह से जो है वो एकदम ही कॉर्नर में आ जाता है और बस एक हाथ पे जो है लटका हुआ होता है नीचे गिरने से। तभी यहाँ पे मिन कहता है कि कमीने, और यहाँ पे उसे किक मारने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे डोपलगैंगर जो है उसके पैर पे जो है नाइफ स्टाइप कर देता है, और यहाँ पे इसकी वजह से जो है उसे बहुत दर्द होता है। और यहाँ पे डोपलगैंगर जो है वापस से फ्लोर पे आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होगी। और यहाँ पे मिन भागने वाला होता है, लेकिन और एक पैर पे जो है उसे नाइफ से वो स्टैप कर देता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो है तुम करके अपनी मौत को और भी ज़्यादा पेनफुल कर रहे हो, चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। और यहाँ पे वो मिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे नोआ आके जो है डोपलगैंगर के हाथ पे स्टैप कर देती है, और यहाँ पे मिन से कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें फोर्थ फ्लोर पे आने के लिए। अभी बात सुन के मिन कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना। यहाँ पे डोपलगैंगर नोआ से पूछ रहा होता है कि तुम हो कौन और उसकी मदद क्यों कर रही हो, और यहाँ पे ये बोलते हुए दोनों एक दूसरे को किक मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डोपलगैंगर जो है नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे नोआ उसे टॉर्च कर लेती है, और यहाँ पे अपनी नाइफ से जो है उसके चेस्ट पे एक अटैक कर देती है, और यहाँ पे और एक अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे डोपलगैंगर उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके शोल्डर पे जो है नाइफ मार देता है, और यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत चोट लग चुकी होती है। और यहाँ पे जो डोपलगैंगर है वो उसके बाल पकड़ता हुआ कह रहा होता है कि तूने जो है गलत बंदे से जो है पंगा ले लिया है, और यहाँ पे वो जो नोआ होती है वो उसके पेट पे जो है एक मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा आ जाता है उसे, और यहाँ पे वो अपने दूसरे हाथ से नाइफ से उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है अपनी जैकेट की थ्रू जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे उसकी नाइफ फेंक देता है, और यहाँ पे पीछे से जो है उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है नोआ इसका काम तमाम करो। लेकिन उससे पहले ही जो है डोपलगैंगर जंप करता है और यहाँ पे जो चोट लगी सो में मिन के पैर पे जो है किक कर देता है, जिसकी वजह से मिन को बहुत दर्द होता है, और यहाँ पे वो डोपलगैंगर को छोड़ देता है, और डोपलगैंगर छूटते ही नोआ को एक किक मार देता है, और यहाँ पे मिन के कॉलर पकड़ उसे पीटने लगता है, और यहाँ पे कहता है कि तूने जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है कमीने। लेकिन तब यहाँ पे नोआ जो है उसके दूसरे शोल्डर पे भी जो है नाइफ मार देती है, और यहाँ पे वो नाइफ निकालता हुआ कह रहा होता है कि तू नहीं बचने वाला, लेकिन यहाँ पे मिन जो है उठ के उसे एक पंच मार देता है, और इसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और उसके हाथ से जो है नाइफ भी छूट जाती है। और यहाँ पे नोआ कह रही होती है वो नाइफ लेके कि ये तो एक एक्शन सीन जैसा लग रहा है, जहाँ पे मिन कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और यहाँ पे नोआ और साथ ही साथ में डोपलगैंगर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे डोपलगैंगर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जैसा प्लान किया था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे इन दोनों को पहले अलग करना होगा। यहाँ पे ये बात बोल के अपने मन में वो भाग रहा होता, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पहले मुझे जो है उस लेडी को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो देखता है एक आदमी जिसके हाथ में लकड़ी होती है, वो कह रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा ही समय लग गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पीछे और एक बंदा आ चुका होता है, और यहाँ पे जो लकड़ी हाथ में होती है वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मिस्टर डी, अब से हम मिन के डोपलगैंगर को मिस्टर डी ही कहेंगे। और यहाँ पे मिस्टर डी स्माइल कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुंग की मॉम जो है हाना को बोल रही होती है कि तुम्हारे डैड जो है परेशान होंगे, तुम्हें जो है अपने घर जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के हाना कहती है कि मैंने जो है ऑलरेडी मेरे घर में बता दिया है कि मैं हॉस्पिटल में रुकने वाली हूँ। यहाँ पे जुंग की मॉम कहती है कि ठीक है मैं फ्रेश हो जाती हूँ, जब तक तुम जो है जुंग के रूम में जा सकती हो। जहाँ पे जैसे ही वो जुंग के रूम में जाती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि जुंग उठ चुका होता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि हाना क्या तुम हो। जहाँ पे वो हाना आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे जुंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मिन कहाँ है, मिन डेंजर में। और यहाँ पे वो अपने बेड से उठ जाता है और यहाँ पे जैकेट पहनता है और यहाँ पे कहता है कि मिन कहाँ है, तुम्हें पता है ना, मुझे बताओ। और यहाँ पे वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही जुंग कहता है कि मुझे पता है वो अपने डोपलगैंगर को ढूंढ रहा है ना। जहाँ पे हाना उसे बाहर आती है और यहाँ पे कहती है कि क्या चल रहा है मुझे बताओ, और तुम अभी तो ठीक हुए और कहाँ जा रहे हो, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल क्या रही है। तब यहाँ पे जुंग जो है उसे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे कहता है कि मैं सारी चीज़ें तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ मिन कहाँ है, और यहाँ पे कुछ सवाल मत पूछना। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हाना को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहती है कि तुम दोनों एक जैसे हो, और यहाँ पे तुम कुछ छुपा रहे हो है ना,
मुझे पागल मत समझो, मुझे बताओ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है अपने हाथ में TLS पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि अगर इस चीज़ का हम इस्तेमाल करें तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तभी यहाँ पे हाना कह रही होती है कि ये है क्या। जहाँ पे हम देखते हैं जुंग की मॉम भी वहीं पे आ रही होती है और यहाँ पे उनका रिएक्शन कुछ अजीब सा ही होता है। यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन का डोपलगैंगर यानी मिस्टर डी जो है आग लगा के जुंग को कह रहा होता है कि अगर तुम लकी हो तो आज रात बच जाओगे। और यहाँ पे ये बोल के वो जो है विंडो से जंप कर देता है और यहाँ पे जुंग जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है उसके हाथ छुड़ा लेता है। और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर कोई डेविल एग्जिस्ट करता तो वो जो है मिस्टर डी ही होता। और यहाँ पे अपने कपड़ों में से जो है वो TLS निकाल लेता है। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जुंग है वो भाग रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे पास सोचने का समय नहीं है। और यहाँ पे वही कंस्ट्रक्शन साइट पे वो पहुंच चुका होता है और यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि अब मेरा टाइम है मिन की मदद करने का। जहाँ पे हम देखते हैं लकड़ी से जो है वो मिस्टर डी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डी उससे डॉज कर लेता है और यहाँ पे उसके पर पंचेस लैंड कर देता है। और यहाँ पे और एक पंच मिस्टर डी जो है उस बंदे को मारने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बंदा जो है मिस्टर डी के मुंह पे जो है लकड़ी का एज मार देता है। और यहाँ पे और एक अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर डी उसे डॉज कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि कमीने, और यहाँ पे एक मुंह पे किक मार देता है। और यहाँ पे उसके ऊपर और एक अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से एक स्ट्रिंग आती है जो कि उसके गले को पकड़ लेती है। और यहाँ पे वो बंदा जो पीछे से पकड़ा हुआ होता है उस स्ट्रिंग से, वो कहता है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मिस्टर डी, आराम से सो जाओ। और यहाँ पे मिस्टर डी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा जो है उसके पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है नोआ की, जिसके हाथ में नाइफ होती है। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि और जोर से जो है सब पकड़ो। और यहाँ पे नाइफ से अटैक करने वाली होती है नोहा, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डी उसके मुंह पे थूक देता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम मुझे जो है इतनी आसानी से मारने वाले हो। और यहाँ पे वो उनकी पकड़ से छूट जाता है। जिस बंदे ने मिस्टर डी के पाँव पकड़े होते हैं वो उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और यहाँ पे उसका कान काट देता है, लेजेट निकाल देता है। तभी यहाँ पे नोआ पीछे से नाइफ स्टैब करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डी नीचे झुक जाता है और यहाँ पे नोआ के ही बंदे पे नाइफ लग जाती है। और यहाँ पे वो जो है नोआ के मुंह पे एक मारता है और यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसके ही मेंबर को जो है और नाइफ अंदर तक घुसा देता है। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ये पागल है, लेकिन इतना पागल है। तभी यहाँ पे वो दूसरे बंदे को उसने जो है कंस्ट्रक्शन साइट से ही नीचे गिरा दिया है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है मिस्टर डी जाते हुए कि अगर तुमने जो है फिर से मेरे काम में दखल अंदाजी की, मैं जो है तुम लोगों को मार दूंगा। जहाँ पे हम देखते हैं नोआ का चेहरा जो कि पूरी तरीके से खराब कर दिया उसने। और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं क्या करूं, ये तो रुक ही नहीं रहा है। तभी यहाँ पे जो मिस्टर डी है वो मिन के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। तभी यहाँ पे मिन अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने जो है इन सबको हरा दिया। तभी यहाँ पे मिन पीछे देखता है, जुंग आ चुका है और यहाँ पे उसके हाथ में DLS है। यहाँ पे जुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बस 3 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड में मैं उसके जो है कान में ये डाल के इसके बटन को प्रेस कर दूंगा। अभी यहाँ पे वो उसके कान में ये डाल के प्रेस करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे मिस्टर डी उसके पेट पे अपनी एल्बो मार देते हैं और यहाँ पे उसके हाथ से TLS ले लेते हैं और यहाँ पे किक मार के उसे जो है मिन की तरफ फेंक देते हैं। जहाँ पे मिन कहता है कि तुम ठीक हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये देख के जो है मिस्टर टी कहता है कि अच्छा तो तुम इसका इस्तेमाल करके जो है मुझे वापस से भेजना चाहते हो। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो और वो चीज़ है क्या। तभी यहाँ पे जो मिस्टर टी है वो कह रहा होता है कि ये TLS है और डायमेंशन लीप सीरें, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाने में हेल्प करती है, यानी हमारे अर्थ से तुम्हारी अर्थ तक आने के लिए। यहाँ पे मिन कहता है कि डायमेंशन क्रॉस करने वाली चीज़, यहाँ पे वो जुंग को पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे जो जुंग है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तभी यहाँ पे मिस्टर डी कहता है कि तू पागल हो चुका है क्या, तू अभी भी उसे अपना दोस्त समझता है। और यहाँ पे तू सोच के देख, एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे वर्ल्ड की है वो तेरे दोस्त के पास है और तेरा जो दोस्त है वो 11 महीने से जो है डिसअपियर हो चुका था और यहाँ पे वो अचानक से जो है वापस आ गया। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन को गुस्सा आ जाता है
और वो बोलता है कि तू कह रहा है। तब यहाँ पे मिस्टर डी कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो तेरा दोस्त है वो हमारी अर्थ से बिलोंग करता है। जब ये बात सुन के मिन तो यकीन नहीं कर रहा होता है और यहाँ पे वो जुंग की तरफ देखता हुआ कह रहा होता है कि देखो वो पागल क्या कह रहा है। तब यहाँ पे जुंग कहता है कि मुझे पता था डीएलएस हमें जो है एक रास्ता देगा और यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा इससे। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम। यहाँ पे मिन शॉक हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो जो है जुंग को कहता है कि मुझे बताओ, मुझे सारी चीजें समझाओ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जुंग कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा, लेकिन पहले हमें जो है इसे ठिकाने लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे मिन गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने जो है तुम्हें जुंग कहा था, मुझे जो है जवाब दो इस बात का। तभी यहाँ पे ये सारी आवाजें नोआ को भी आ रही होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ऊपर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे उसके साथ जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम ऊपर जाने वाली हो। यहाँ पे नोआ कह रही होती कि नहीं, मैं तुम वहाँ कुछ छोड़ के नहीं जाने वाली। और यहाँ पे हम देखते हैं उसका और एक बंदा भी बच चुका होता है और यहाँ पे वो मन में सोच रही होती कि अब वो करे क्या। यहाँ पे मिन ने जो है जुंग का कॉलर पकड़ लिया होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम भी एक डोपलगैंगर हो, बताओ जुंग कहाँ है। यहाँ पे जुंग कह रहा होता है कि शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे जो मिस्टर डी होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स उसने उसे मार दिया है। जहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि तुम क्या रहे हो। जहाँ पे जुंग कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं सारी चीजें तुम्हें समझा सकता हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर डी जो है एक साइन दिखा दे, यानी मर गया है वो जुंग, इसका मतलब ये है। यहाँ पे ये बात सुन के मिन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उसे कह रहा होता है कि अपना मुंह बंद रख और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर डी उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे जो दोस्त ने गिफ्ट लाया उसका जो है मैं सही से इस्तेमाल करूंगा। तभी यहाँ पे वो मिन के कान के अंदर डीएलएस को प्रेस कर देता है और यहाँ पे जुंग शॉक हो चुका होता है क्योंकि मिन जो है अर्थ वन जा चुका है। और यहाँ पे मिस्टर डी कहता है कि ये सारी चीजें खत्म हुई, मेरा सर दर्द और यहाँ पे मेरा दूसरा सर दर्द, मेरा डोपलगैंगर दोनों भी चले गए हैं। और यहाँ पे मिस्टर डी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है नोआ की। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे वहां पे कैसे भेज सकते हो, वो मौत से भी बुरी जगह है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है मिस्टर डी की मुझे पता ही था तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमने जो है कुछ ना कुछ किया है और यहाँ पे अब हम जो है अपने अपने रास्ते हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कोई रीजन नहीं है लड़ाई करने का, तो यहाँ पे तुम जाओ। और यहाँ पे अपने पीछे तो देखो, यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को जो कि अफसोस कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। यहाँ पे हाना अपने मन में सोच रही होती है और कहती है कि उस दिन जुन अकेला लौटा था और यहाँ पे वो इतनी देर रोया कि वो बेहोश ही हो चुका था। और मिन कहाँ है, इन दोनों के बीच उस दिन क्या हुआ था। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना ने जो है मिन के घर की डोर बेल रिंग की होती है और यहाँ पे उसके हाथ में कुछ खाना भी होता है। और यहाँ पे जैसे ही डोर खोलता है वो देखती है मिन को और उसे हाई कहती है और यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया, मेरी मॉम ने जो है तुम्हारे लिए बनाया। और यहाँ पे वो उसे ले लेता है और थैंक्स कहता है और यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम अंदर आना चाहोगी। जहाँ पे बहुत ही डरी डरी सहमी सहमी सी जो है हाना कहती है कि नहीं मुझे क्लास जाना है और यहाँ पे वो चली जाती है। और यहाँ पे सीढ़ियों पे वो रोते हुए कह रही होती कि वो मिन नहीं था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जुंग को जिसे होश आ चुका होता है और यहाँ पे जुंग की मॉम का सीन दिखाया जाता है जो कि फोन में कुछ देख रही होती है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जुंग की मॉम ने सुन लिया होता है कि जुंग ने कहा था कि मैं एक डोपलगैंगर हूँ और यहाँ पे मैं जो है दूसरे डायमेंशन से आया हूँ, मैं तुम्हें सारी बातें जो है बाद में बताऊंगा, मुझे जो है पहले जाने दो यहाँ से। और यहाँ पे जुंग की मॉम को जो है नर्स बुला रही होती है और यहाँ पे कह रही होती कि आप जुंग की मॉम हो या गार्डियन हो, मुझे जो है हेल्प चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि क्या हुआ जुंग को। और यहाँ पे हम देखते हैं जुंग की मॉम की हिस्ट्री जिसमें लिखा होता है डोपलगैंगर के बारे में लिखा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जुंग पागल हो चुका और यहाँ पे रो रहा होता है। तभी यहाँ पे नोआ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बाजू एक बंदा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि उसने जो है हम तीनों को भी जो है बड़ी आराम से हैंडल कर लिया। यहाँ पे नोआ कह रही होती है कि हमने जो है उसे अंडर एस्टिमेट किया है, हम जो है उससे पहले ऐसे स्ट्रांग बंदे से नहीं मिले थे। जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है उस बच्चे का क्या हुआ होगा। यहाँ पे हमें जो है न्यूज़ दिखाई जाती है, यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है कि आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे नोआ भी इसे देख के शॉक हो चुकी होती है क्योंकि उसे पता है कि इन्फेक्टेड लोग अब बढ़ रहे हैं इस अर्थ में भी।
यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर डी जो है मिन के डैड से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पे उन्हें देखता हुआ कह रहा होता है कि इस उम्र में जो है हड्डियां जल्दी से हील नहीं होती, मुझे माफ़ कर देना, मैं जो है अब अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा। और मुझे ये नहीं समझ में आया आप और मॉम जो है स्प्लिट कैसे हुए, मुझे तो कुछ भी एविडेंस नहीं मिला घर में। और यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे मॉम भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मेरा बड़ा भाई लगता है वो मर चुका है इस दुनिया में। और यहाँ पे हमें जो है मिन का सीन दिखाया जाता है जिसके आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे वो देखता है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर उसने खड़ा हुआ है उसके नीचे ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं ज़ॉम्बी जैसे। और यहाँ पे वो शॉक हो चुका होता है। और इसी के साथ जो है पैरेलल सिटी का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। तो क्या हमारा मिन जो है इस दुनिया से बाहर निकल पाएगा, और आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पे सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं? इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। और ये नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? जब आप जो है इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक और 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा करोगे। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय, पीस आउट।